प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 9th का जो क्वार्टरली एग्जाम दिसंबर महीना 2025 में दे रहे हो, यानी कि आप लोगों का जो क्लास 9th से त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025 में होने जा रहा है। इसके लिए हम लोग जो है संस्कृत का बिल्कुल ही 100% वायरल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। तो बिल्कुल देखिएगा, आप लोगों का जो संस्कृत का पेपर लिया जाएगा ना प्यारे बच्चों, यह 18 दिसंबर के दिन जो है सेकंड पाली में लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा, एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हम लोग 100% जो है ना संस्कृत का 18 दिसंबर के लिए रियल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुके हैं। बिल्कुल रियल पेपर है बच्चों। यहाँ पर देखेंगे विषय कोड आपका 105 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और देखिएगा समय वगैरह की बात करेंगे, 3 घंटा का दिया जाएगा, 80 नंबर का एग्जाम होगा। देखिए टोटल 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जिसमें से आपको 40 ऑब्जेक्टिव बनाना है और 40 सब्जेक्टिव का आपका एग्जाम होगा। इस वीडियो में हम जो है आपको प्यारे बच्चों कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस में जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों का आंसर की आपको बताएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल वगैरह पे अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आप लोग अच्छे से क्लासेस कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिएगा, बिल्कुल आपका यही रियल पेपर है बच्चों, सेम टू सेम आपका एग्जाम में ही छपेगा। यही आ चुका है, वायरल पेपर है, मेरे पास पहले ही आ चुका है, तो इसीलिए हम करवा दे रहे हैं। तो आप इसको याद करके आराम से एग्जाम देने जाइएगा। सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें टोटल जो है 70 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, 40 का जवाब देना है। एक चीज बता देते हैं, अगर आप लोग जैसा कि 2027 में फाइनल बोर्ड एग्जाम क्लास 10th का दीजिएगा, तो उसके लिए न्यू बैच वगैरह स्टार्ट होगा, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। एप्लीकेशन वगैरह भी लॉन्च होगा, उससे आप पढ़ाई कर पाइएगा। तो आप उसके लिए एक ही काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए बताएंगे, तो वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया। प्रश्न पूछा गया कि ह वर्ण का जो है उच्चारण स्थान किस वर्ण के उच्चारण स्थान के समान होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ह क ये दोनों सेम आपका होता है। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट आपका है 2 नंबर, मुद्रा से किस वर्ण का उच्चारण होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा र का, ठीक है, र। ऑप्शन ई राइट हो जाएगा। तीसरा है कि मृत्यो डैश डैश अमृतम गमय, रिक्त स्थान में क्या होगा। तो याद रखिएगा, इसमें जो है मार होगा, यानी कि ऑप्शन ई राइट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे ना, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि त्वामी जो ना त्वामी देवा पुरुषा पुराण किस ग्रंथ से लिया गया है। तो बिल्कुल इसका परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भगवत गीता से। तो चौथा का ऑप्शन बी नंबर याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, नमो अस्तु का संधि विच्छेद होगा क्या। तो बिल्कुल याद रखना है, ये जगह नमः प्लस अस्तु, यानी ऑप्शन नंबर टी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन है, जो ना परित्यजया में कौन सा प्रत्यय है। तो छठा का ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी लयप, ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे ना, तो क्वेश्चन आपका 7 नंबर है, बोला कि खनित्वा जो ना खनित्वा में कौन सा प्रत्यय है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपका हो जाएगा कत्वा, यानी कि 7वां का जो ऑप्शन बी है ना बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर की, भविष्यंती में कौन सी धातु है। तो याद रखिएगा, इसमें आपका भू जो है ना धातु हो जाएगा। तो 8वां का ऑप्शन ही राइट होगा। इसके बाद आप आगे देखिएगा ना, तो आपका नेक्स्ट अगला प्रश्न होगा, यहाँ पर क्वेश्चन जो है बच्चों 9 नंबर, ये आपसे पूछा कि पंचतंत्र में कितने भाग है। तो पंचतंत्र में टोटल भाग 5 हो जाएगा, यानी 9वां का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 10 है, प्राणमय जो ना प्राणमय में कौन सी धातु है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें आपका नमा हो जाएगा, नम हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे होगा। इसके बाद आप अगला प्रश्न देखिएगा ना, तो नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है बच्चों, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 बोला गया, यक्ष यदो स्थिर संवादा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो याद रखिएगा, यह महाभारत से लिया गया है। तो 11 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, महाभारत में कितने पर्व हैं। तो महाभारत में टोटल पर्व 18 है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखेंगे ना, तो क्वेश्चन आपके सामने जो है 13 पूछा, तत्वार्थ में कौन सी संधि है। तो तत्वार्थ में आप देखेंगे, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगा, यानी 13 का ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे 14 है कि परचयते में कौन सा उपसर्ग है। तो परचयतो में आप देखेंगे, तो इसमें आपका परा उपसर्ग हो जाएगा, यानी 14 का एक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो क्वेश्चन आपके सामने 15 है, उपनिषद किनके विचार प्रकट करते हैं। तो उपनिषद में जो विचार प्रकट किया जाता है, इसमें ऋषियों का विचार प्रकट किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट होगा। इसके बाद
अगला क्वेश्चन आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया। क्वेश्चन पूछा, कृष्ण का विचार कौन सा ग्रंथ प्रकट करता है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, भगवत गीता प्रकट करता है। तो 16 का बी नंबर बिल्कुल राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखेंगे 17 है कि लोभाविष्टा चक्रधरा में ब्राह्मण पुत्र कितने थे? तो याद रखिएगा, इसमें टोटल 4 थे। राइट आंसर 17 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका 18 नंबर की भैरवानंद कौन थे? तो भैरवानंद जो है ये एक योगी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिएगा 19 नंबर है कि चक्रम भ्रमति डैश डैश खाली स्थान में क्या भराएगा? तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसमें मस्तके भराएगा, यानी 19 का ऑप्शन आपका बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 है कि पंडित कौन है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, पंडित जो है धर्मज्ञ है, यानी कि 20 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिएगा ना, तो बोला गया किस नंबर निर्दय जो ना निर्दय में कौन सा अपसर्ग होगा? तो याद रखना है, इसमें आपका निर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न 22 की वेद कितने हैं? तो वेदों की संख्या की बात करेंगे, टोटल 4 वेद हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न नंबर 23 पूछा वेदांग कितने हैं? तो वेदांगों की बात करेंगे तो टोटल ये हो जाएगा, कितना होगा कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, फटाफट से जवाब लगाइए आप लोग क्या होगा। तो ये टोटल 6 हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा 24 नंबर पूछा यजुर्वेद कितने भाग है? यजुर्वेद के कितने भाग है? तो टोटल भागों की बात करेंगे ना, तो इसमें टोटल 2 भाग है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। वही अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो प्रश्न आपका 25 है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद आपका ऋग्वेद हो जाएगा, यानी 25 का ये करेक्ट होगा। 26 है कि लौकिक बातें किस वेद में है? तो लौकिक बातें जो है ये अर्थवेद में हो जाएगा, यानी कि 26 का ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। इसके बाद आप आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका 27 नंबर पूछा कक्षा में कौन प्रवेश करते हैं? तो कक्षा में जो प्रवेश किए थे इसमें शिक्षक प्रवेश किए थे, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन आपसे 28 पूछा संस्कृत के कितने लकार हैं? संस्कृत में टोटल लकारों की बात करेंगे तो इसमें टोटल 10 लकार है, यानी 28 का ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। वहीं क्वेश्चन आपके सामने 29 नंबर है, अपि शब्द का प्रयोग यदि वाक्य पहले हो तो उसका अर्थ क्या होगा? तो याद रखिएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, 29 का सी बिल्कुल करेक्ट होगा। भाई अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 30 नंबर की धातु कितने प्रकार के होते हैं? तो धातु टोटल जो है 2 प्रकार के होते हैं। आप 30 का बी नंबर बिल्कुल यहाँ पर याद रखिए। इसके बाद अगला प्रश्न आपका 31 है कि अभिज्ञाना शाकुल जन शाकुंतलम नाटक में वृक्षों को कौन सींचता है? तो याद रखिए, ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, शकुंतला, ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 32 है कि किस ऋतु में प्रकृति शोभा यमन जो ना शोभा यमन होता है? तो बिल्कुल आप नोट करेंगे, ये आपका हो जाएगा वसंत ऋतु में, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, तो आपसे 33 नंबर पूछा वृक्ष से उतरकर कौन घर भाग गया? तो वृक्ष से उतर करके जो घर गया था वो था पहला व्यक्ति। तो ऑप्शन डी में आप लोग क्या करिएगा, टिक मारिएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे ना, तो अगला क्या पूछा आपसे 35 की नीति पदानी में के रचनाकार कौन है? तो याद रखना है, ये हो जाएंगे भर्तृहरि, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप 35 को देखेंगे, तो कार्य को विघ्न के दर से कौन लोग प्रारंभ नहीं करते हैं? तो बिल्कुल आप याद रखिएगा, ये हो जाएगा उत्तम पुरुष अधम पुरुष होगा, ठीक, ऑप्शन सी में टिक मारिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देखिए ना, तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 36 है धुर जो ना सुरुत्तव का अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, ये हो जाता है शास्त्र, अर्थ 36 का ये करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 37 है कि वर्ण रत्नाकर किस विषय की पुस्तक है? तो याद रखना है नृत्य का, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका 38 बोला डोम कच्छ कहाँ का नृत्य है? तो डोम कच्छ जो है ये नृत्य प्रथा है मिथिला का, यानी कि ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। वही अगला प्रश्न देखिएगा ना, तो आपके सामने
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो कि 39 से कि पांचवा वेद किसे कहा जाता है। तो पांचवा वेद जो है ना, ये नाटक को कहा जाता है, यानी कि 39 का ये आपका राइट यहाँ पे होगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपका 40 पूछा गया, विदेशिया नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया भिखारी ठाकुर जी के द्वारा। राइट आंसर 40 का एक करेक्ट होगा। तो आपको एग्जाम में 40 क्वेश्चन ही बनाना है, लेकिन हम आपको टोटल 70 प्रश्नों का आंसर बताएंगे। और आगे इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी सिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग, ठीक है। 41 से कि मूर्तिकला कहाँ का वैभव है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये देश का वैभव है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 42, वेदा जनम देवा आराधनम पद में कौन सा समास है। तो ये आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, यानी 42 का एक करेक्ट होगा। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न है कि संस्कार जो है ना गीत सस भेदा रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे, इसमें आपका षष्ठी विभक्ति होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका 44 नंबर पूछा गया। प्रश्न क्या पूछा, कमला पूजा कहाँ का नृत्य है। तो कमला पूजा जो है ये मिथिला का नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 45, जकात क्या है। तो जकात एक प्रकार का दान है। ऑप्शन बिल्कुल बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने 46 नंबर पूछा, जिसको देखकर मुसलमान लोग रोजा खोलते हैं वो क्या है। तो आप यहाँ पर क्या टिक मारिएगा, चंद्रमा को, ठीक है। ऑप्शन बी राइट यहाँ पे होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि 47 नंबर पूछा, जना उपवासम डैश डैश रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए क्या होगा। तो ये होगा जाएगा कुर्बंती। क्या हो जाएगा, कुर्बंती। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। 48 है कि जिसकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही हो वो क्या है। तो ये हो जाएगा महानगरों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। तो बी नंबर करेक्ट होगा। 49 है, प्राचीन काल में गांव का जीवन कैसा था। याद रखना है सुखमय था। ऑप्शन बी बिल्कुल क्या होगा, राइट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 50, प्राचीन काल में गांव का विकास कैसा था। तो याद रखिएगा प्राकृतिक था। ऑप्शन करते हैं तो देखिए खंडवा में जो मिलता है, इसमें आप लोगों को यहाँ पर जो दिया गया है ना, ये क्या बोला आपसे पहला कि अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके उसमें से जो भी प्रश्न बन रहा है उसका उत्तर देना है। जैसे कि ये आपका अ वाला है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, पूरा का पूरा आपको पढ़ लेना है, जो कि यहाँ तक आप देखेंगे तो है। और इसके बाद इसी से ढूंढ के आंसर लगाना है। जैसे कि पहला है, एक पद में उत्तर देना है। 2 क्वेश्चन बनाइएगा, 1 मार्क्स वाला है, 2 मार्क्स आपको मिले। तो यहाँ पर क नंबर देखेंगे तो ऋतुनाम श्रेष्ठा कहा। इसके बाद ख नंबर की कस्मीना काव्य सस्ता ऋतुनाम वर्णम विद्यते। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। देखिएगा इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन है, तो 4 नंबर आपको मिलेगा। तो क नंबर की कयो मासयो संज्ञा वसंत वर्तते। ख नंबर वसंततो किम किम भवति। इसके अलावा आगे आप देखेंगे तो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा है, अस्य गधांशस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। तो इसका भी उत्तर देना है। और अथवा में भी है, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, हम इसी का उत्तर देंगे। तो अथवा वाला भी है, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि ये वाला भी गद्यांश है, इससे ढूंढ करके आप क्या कर सकते हैं, ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया, दूसरा वाला ये हो गया और तीसरा ये होगा। इन सब का उत्तर आप दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट आपका 2 नंबर की ये वाला बोला, अयोध्यायाम पूरा दर्श जो ना 10 रथो नाम महाप्रतापी प्रतापी राजा भभुवः सत्यम कौसल्या केकई सुमित्रा इति तित्रो धर्मपत्निया आसना तत्पुत्रार्थे तत्पुरुतो रहितसस वशिष्ठ महेशुना मंतुआ जमाता श्रृंगो नाम महर्षि पुत्र कौशिष्टम अनुष्ठीवानम ततः कौसल्या श्रेष्ठा राजपत्नी श्री रामा केकई मध्यमा भरता सुमित्रा कनिष्ठा लक्ष्मण शत्रुघ्नो यमलो जो ना सुशोभो। तो ये क्वेश्चन है, ये पूरा का पूरा पंक्ति है, इसी से आंसर आपको निकाल के लिखना है। जैसे कि ये वाला है, एक पद में उत्तर देना है, 2 क्वेश्चन है, 1 मार्क्स वाला है, तो 2 मार्क्स मिलेगा। कौन मेरे दशरथा की दृश्य राजा आसिता। कौन मेरे कस त्रिष्ठा धर्म पत्निया।
इसके बाद दूसरा है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स बोले तो 4 मार्क्स आपको मिलेगा। तो कौन मरे दशरथ सस कनिष्ठा राजपत्नी का है, कौन मरे ऋषि श्रृंगी कस जमाता आसिता। ठीक है, इसके बाद 8वां में भी क्वेश्चन देखेंगे तो यह हम इसी का उत्तर देंगे। तो ये आपका 8वां वाला है, इसमें से आप ये वाला पहला का आंसर ढूंढ के लिख सकते हैं, ये दूसरा वाला का। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा होगा संस्कृत में पत्र लिखना 8 मार्क्स के लिए होगा। दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब देना है, 4 मार्क्स वाला तो 8 मार्क्स आपको मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन है बहन की शादी में 3 दिनों की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे संस्कृत में। दूसरा है निर्धन छात्र कोष से 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखे। तीसरा है अपने मित्र को एक संस्कृत पत्र लिखे कि मैं विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए तैयारी से कर रहा हूँ। चौथा है अपने वर्गाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र संस्कृत में लिखे जिसमें यह वर्णन हो कि वर्ग नवम के छात्र एक चित्रांकन प्रतियोगिता करना चाहते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका यहाँ पर संस्कृत में अनुच्छेद है, जैसे कि तीसरा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 7 वाक्यों में संस्कृत में अनुच्छेद लिखना है, 7 मार्क्स मिलेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बना। तो पहला है ग्रीष्म ऋतु, मम विद्यालय, हिमालय, गंगा नदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ग्रीष्म ऋतु पर। इसके बाद आप देखेंगे चौथा है निम्नलिखित में से किन्हीं 6 प्रश्नों का संस्कृत में अनुवाद करना है, तो 6 मार्क्स मिलेगा आपको। जैसे कि वहां मत जाओ, तुम क्या जो ना तब तू क्या हुआ, मेरे साथ चलोगे, मैं वहां नहीं जाऊंगा, सीताराम की पत्नी है, लक्ष्मण छोटा भाई था, वे लोग कब आए, मेरे दोनों और घर है कि मैं क्या बोलूं, वह जा रहा है, वह बिल्ली से डरती है, यह वह मेरी माँ है। उसके बाद आगे आप देखेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, इसमें देखेंगे ना तो निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का जवाब लगाना है। ठीक है, 16 मार्क्स के लिए होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन दिया गया है कि मैं नहीं डरता, क्यों नहीं डरता। उसके बाद बेड के कितने अंग है, सभी अंगों के नाम लिखिए। धातु कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। संस्कृत काव्य में नदियों का वर्णन का क्या उद्देश्य है। ज्ञान भारा क्रिया विनाम संदेश क्या देता है। अगला चौथे युवक ने क्या कहा। अगला सत्संगति से क्या होता है, और मनुष्य रूप में पशु के समान कौन लोग हैं। अगला भोजपुर मंडल में कौन कौन से नृत्य हैं। इसके अलावा अगला देखेंगे तो मिथिला के 5 नृत्यों के नाम लिखे। रोजा खोलने का क्या तरीका है। ईद पर्व में मुसलमान लोग क्या करते हैं। अगला है पूर्व की अपेक्षा अभी ग्राम्य जीवन कैसा है। और अगला है कुंवर सिंह की मृत्यु कैसे हुई। और अगला किशोरावस्था के लड़के क्या चाहते हैं। और वैशाली के कुछ विशेषताओं को लिखे। तो ये आपका क्वेश्चन था, अब इसका उत्तर भी आपको देते हैं, फिर इसका PDF कहाँ से ले पाएंगे बताएंगे। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को एक बार बच्चों सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपका जो क्वेश्चन है ये है पहला कि एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन का अ वाला का, तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन आपका को है ऋतु नाम श्रेष्ठा का तो बसंता हो जाएगा। इसके बाद ख नंबर आपका है कि कस्मिन वाक्य काव्य षष्ठ ऋतानाम वर्णम विदते, तो ये हो जाएगा आपका ऋतु संहारे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो कौन नंबर की कयो मासयो संज्ञा वसंता वर्तते, तो इसका आंसर हो जाएगा चित्र वैशाखयो मासयो संज्ञा वसंता वर्तता। इसके बाद ख नंबर क्वेश्चन है बसंत तो किम किम भवती, तो इसका उत्तर हो जाएगा बसंता ऋतौ पाद पाद पेशु तलासु च नूतनानी। उसके बाद आप यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे किसला यानी परफुटंती आम्र वृक्षेषु मंजस्य जायन्ते बहुविधानि पुष्पानि विकसन्ति आम्रमाणम उद्यानेषु कोकिला कूजन्ति तथा विकसेतुषु कुसुमेषु भ्रमरा गूंजन्ति। आगे देखिए यहाँ पर तीसरा वाला का उत्तर हो जाएगा कि वसंत ऋतु यानी अथवा वसंत ऋतु हो जाएगा। आगे देखिए दूसरा जो है पहला वाला का ही ब वाला का होगा उत्तर यहाँ पर देंगे। पहला है दशरथ की दशा राजा आसे था, तो यह महाप्रतापी होगा उत्तर। इसके बाद ख नंबर है आपका कस तीसरो धर्म पत्न्या, तो इसका हो जाएगा दशरथ था। इसके बाद अगला आप दूसरा में पूर्ण वाक्य में लिखेंगे तो दशरथ कनिष्ठा राजपत्नी, तो ये सुमित्रा हो जाएगी। इसके बाद
ख नंबर है कि ऋषिम जो ना श्रृंगी कस जमाता आसिता, तो ये जगह दस। ठीक है, अब आइए, अब है दूसरा नंबर क्वेश्चन का। पहला में सेव लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपके स्कूल का नाम यहाँ लिखना है, शहर का जो भी नाम है नाम लिखेंगे, जैसे आपका प्रखंड जो गांव भी जो पड़ता है उस पर विषय में लिखेंगे। बहन की शादी में 3 दिनों की छुट्टी हेतु आवेदन पत्र लिखेंगे। महाशया सविनयम निवेदनम अस्ति यत्र मम अग्रजाया यानी कि बड़ी, अनुजाया यानी छोटी, बड़ी बहन होगी तो ये लिखिएगा, छोटी बहन होगी तो ये लिखिएगा। जो ना भगिनिया विवाह आगामी दिनांक, जिस दिन भी होगा उस दिन लिखिएगा। दिनांकरे भविष्यति अस्मिन् शुभम अवसरे मम उपस्थिति अति आवश्यक अस्ति, लिखिएगा। अतः जो ना माँ यानी कि यहाँ पर आप लिखेंगे आरंभ, जिस दिन शादी, जिस दिन आपको छुट्टी लेना है उसके बाद किस दिन तक लेना है वो लिखिएगा। उसके बाद दिनांकोपर्यंत त्रिदिवासनाम अवकाशा प्रदाया अनुग्रीवन्तु, इसके बाद लिखिएगा आप यहाँ पर धन्यवाद, यहाँ पर लिखिएगा जो है ना भवदीय शिष्या, या जो है ना भवदीय शिष्या या शिष्य, आपका जो भी नाम है, कक्षा का नाम, क्रमांक जो भी है, जिस दिन आप पत्र लिखेंगे वो लिखेंगे। दूसरा वाला का यहाँ होगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आपका स्कूल का नाम, शहर का नाम लिखेंगे, विषय में लिखेंगे। निर्धन छात्र को से 1000 रुपया आर्थिक सहायता हेतु आवेदन पत्र, तो इसमें लिखेंगे महाशया सविनाम निवेदनम अस्ति यत्र अहम भवता विद्यालयस नवम कक्षाया छात्रा अस्मि, मम पितृ आर्थिक स्थिति शोचनीय अस्ति, सम मम अध्यंसस वयम वहितु न जो न कस्नोति, लिखेगा। मम अध्ययनम सुचारु रूपेण चारयन्तु ब्राह्मण पुस्तकाम अन्न सामग्रीनाम च कर्ण जो न करायनार्थ एक सरसस यानी कि 1000 रूपकानि आवश्यकानि सन्ति। इसमें और क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे अतः श्री मंता माँ निर्धनम छात्रा को साथ एक जो ना एक सहर्षम रूपकानि प्रदाया अनुगृहति भवंता, इसको लिखिएगा धन्यवाद। आपका अब जो लड़की आप अगर हैं तो आप ये लिखिएगा, मतलब लड़का है तो आप ये लिखिएगा, लड़की आप है तो ये लिखिएगा। आपका जो नाम है, सर का नाम, रोल नंबर जो है, और उसके बाद जिस दिन आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे। इसके बाद अनुच्छेद में आपको लिखना है, इसमें ग्रीष्म ऋतु पे लिख रहे हैं हम लोग, तो ग्रीष्म ऋतु पे 7 वाक्य में लिखेंगे। ठीक है, लिखिएगा कि भारत में जो है ना, भारत में मुख्य रूप से 6 ऋतुएं होती हैं, जिनमें से ग्रीष्म ऋतु तक है। ग्रीष्म ऋतु मई से जुलाई तक, इस ऋतु में सूर्य की किरणें बहुत तेज होती है, जिससे तापमान बढ़ जाता है। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पानी, आइसक्रीम का सेवन करते हैं। इसके बाद इसमें और लिखेंगे, इस समय दिन लंबे और रातें छोटी होती है, गर्मी के कारण कई लोग पहाड़ों पर या ठंडी जगहों पर छुट्टियां मनाने जाते हैं। यहाँ ऋतुएं फलों का राजा आम और अन्य रसीले फल लाती है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन जो है आपका, इसमें क्या करना है, कुछ भी 6 को संस्कृत में क्या करना है, अनुवाद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क नंबर देखिएगा, वहां मत जाओ, तो इसका हो जाएगा तत्र मा गच्छ। इसके बाद ख नंबर तब क्या हुआ, तो लिखिएगा तदा किम भवता अभवता। और ग नंबर है मेरे साथ चलोगे, तो बिल्कुल लिखिएगा मया सह चली जो ना सयसी। इसके बाद ग नंबर है मैं वहां नहीं जाऊंगा, तो लिखिएगा अहम तत्र ना ग्राम जो ना गमी सयामी। र नंबर है सीताराम की पत्नी है, तो लिखिएगा सीताराम सस पत्नी आसिता। 4 नंबर है आपका कि लक्ष्मण छोटा भाई था, तो लिखिएगा लक्ष्मणा अनुजा भराता आसिता। अब आगे देखिएगा 5वां नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें 8 क्वेश्चन का जवाब लगाना है। तो देखिएगा कौन नंबर है कि कौन नहीं डरता है, क्यों नहीं डरता, तो बिल्कुल लिखिएगा कि जो व्यक्ति अपने ज्ञान और अनुभव पर भरोसा करता है वह नहीं डरता है। स्पष्टीकरण, ऐसा व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहता है। इसके बाद आप अगला देखेंगे, ख नंबर है वेद के कितने अंग हैं, सभी अंगों के नाम लिखे। तो वेद के टोटल 6 अंग हैं। स्पष्टीकरण के लिए सभी अंगों के नाम भी हम लोग यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं। लिखिएगा, पहला लिखिएगा शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। इसके बाद अगला आप देखेंगे ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, जो कि ग नंबर है धातु कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे। तो लिखिएगा धातु 2 प्रकार के होते हैं, संक्रमक और कर्मक, बस इतना ही लिखना, स्पष्टीकरण नहीं लिखना है। इसके बाद ग नंबर आपका है, ग नंबर की संस्कृत काव्य में नदियों का वर्णन का उद्देश्य क्या है, तो लिखिएगा संस्कृत काव्य में नदी का उद्देश्य जो है आशीर्वाद प्राप्त करना और मंगल को दूर करना है, बस इतना ही लिखिएगा, स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद र नंबर के ज्ञान भारम क्रियाम विनाम क्या संदेश देता है, तो लिखिएगा यह संदेश देता है
कि बिना कर्म के ज्ञान केवल एक बोझ है। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा चौथे युवक ने क्या कहा, तो लिखिएगा कि चौथे युवक ने अपने साथियों से कहा कि वे एक मृत सेल को जीवित कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप 6 नंबर देखेंगे तो बोला गया सत्य संगति से क्या होता है, तो लिखिएगा सत्य संगति से व्यक्ति के विचार शुद्ध होते हैं और ज्ञान में वृद्धि होती है और बुरे कर्मों का नाश होता है। इसके बाद अगला देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो नंबर है, मनुष्य रूप में पशु के समान कौन लोग हैं, तो लिखिएगा मनुष्य रूप में वे लोग पशु के समान है जिनके पास ज्ञान और विवेक नहीं है और जो केवल अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। तो चलिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करने सीखते हैं। प्यारे बच्चों, इसके लिए आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को ओपन कीजिएगा, सर्च बार का आइकन पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको जो है मिठुन स्टडी सेंटर .in सर्च करना है। इसके बाद आप ऊपर करेंगे, इस तरीके से आपके फोन में जो है मिठुन स्टडी सेंटर .in देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा ये जो है प्यारे बच्चों व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद इधर सर्च बार का आइकन दिखेगा, इस पे आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको चाहिए क्लास 9 का तो आप लिखेंगे क्लास 9 लिखना है, ठीक है। और इसके बाद संस्कृत का पेपर चाहिए तो आप संस्कृत सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च कीजिएगा देखिए फर्स्ट में इस तरीके से फोटो आपको देखने को मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करके तो यहाँ पर पैराग्राफ में ऑब्जेक्टिव का एबीसीडी करके आंसर की कुछ देर बाद अपडेट किया जाएगा। तो आप आकर के यहाँ से 40 क्वेश्चन का नोट करेंगे और सब्जेक्टिव आंसर जो लिखा है इस पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा सब्जेक्टिव का।